सबसे पहले गूगल खोल लेंगे। गूगल खोलने के बाद ChatGPT खोलेंगे और उसमें वो फाइल अपलोड करेंगे जिसकी एंट्री टैली में करनी है। जैसे हमने बिल बना रखी है, उसे अपलोड करने के बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इसकी एंट्री टैली में करनी है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताओ, कंपनी क्रिएशन, GST सेटअप से लेकर एंड तक कोई भी स्टेप छोड़े बिना या छूटनी नहीं चाहिए। और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद वो पूरा रिजल्ट दे देगा, कंपनी क्रिएशन, GST सेटअप, लेजर क्रिएशन और सारी चीजें हम टैली में उसके अकॉर्डिंग पूरी एंट्री कर देंगे। के बाद उसे एक्सेप्ट कराएंगे और पूरी रिपोर्ट देखेंगे, GSTR1 और GSTR3 भी। ये पूरा प्रोसेस हम सिंपल भाषा में बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ChatGPT ने आपको जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें 7 स्टेप बताई है। पहला, कंपनी क्रिएशन। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे और कंपनी क्रिएट कर लेंगे, उसकी डिटेल भर देंगे। जैसे पहली स्टेप नेम में हमने XYZ दे दिया। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, उसके बाद स्टेट वही ले जिस स्टेट से आप काम कर रहे हैं। बाकी किसी डिटेल की नेसेसरी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराते ही GST का पॉपअप खुलेगा। GST का पॉपअप खुलते ही हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करेंगे और उसमें सारी डिटेल भर देंगे। जैसे स्टेट में उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, और GST टिन के लिए हमने जो बिल रखी है उसी से कॉपी करके GST टिन नंबर डाल देंगे। GST टिन नंबर डालने के बाद इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। बाकी चीजों को नो कर देंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेट कराने के बाद सेट अल्टर कंपनी GST रेट और अदर डिटेल को भी यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर GST का मेन सेटअप करेंगे। GST रेट में स्पेसिफाइड डिटेल ईयर कर देंगे और टैक्सेबल टाइप को टैक्सेबल कर देंगे और GST रेट वो डाल देंगे जो आपकी कंपनी की डिटेल में जरूरत पड़ती है, और बाकी चीजों को यहाँ पर भी नो कर देंगे और इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे, यस कर देंगे। कंपनी क्रिएशन और GST सेटअप दोनों हमने प्रोसेस पूरा कर लिया। तीसरे स्टेप और चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें ये दिया हुआ है तो पहले आप आइटम बना लीजिए या फिर आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। क्योंकि वाउचर पर पहले लेजर क्रिएशन आता है तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर 6 अलग अलग तरीके के लेजर बनेंगे। पहला, पार्टी का लेजर, जिसमें किससे माल खरीदना है और किसको माल बेचना है, क्योंकि एक बेचने वाली पार्टी होगी और एक खरीदने वाली पार्टी होगी। और दूसरा, सेल्स का लेजर और परचेज का लेजर, GST अप्लीकेबल करने के लिए। और तीसरा, और जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब 2 लेजर परचेज के सेल्स के हो गए और 2 लेजर पार्टी के हो गए, खरीदने और बेचने वाले के लिए। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, जिसमें 2 लेजर बनते हैं या कह लीजिए कि 3 लेजर बनते हैं, CGST का, दूसरा SGST का और तीसरा IGST का। CGST इसलिए क्योंकि माल अगर अंडर स्टेट बेच रहे हैं, अपने प्रदेश के अंदर बेच रहे हैं, CGST और SGST की जरूरत होती है, और अगर माल बाहर बेच रहे हैं अपने स्टेट से तो IGST की जरूरत होती है। ये सारी स्टेप बहुत जरूरी स्टेप है, इसलिए कोई भी स्टेप को मिस मत करें, प्रॉपर तरीके से पूरी स्टेप को फॉलो करें। चलिए अब जल्दी जल्दी सारे लेजर बना लेते हैं। देखिए, अब हमें 6 लेजर बनाने हैं, 6 के लिए या 7 लेजर बनाने हैं। 2 तरीके से हम लेजर बना सकते हैं। पहला, या तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाए और लेजर पर क्लिक करें और यहाँ पर Alt H कर दें और मल्टी क्रिएट पर ऑप्शन पर कर दें तो भी। लेकिन CGST और SGST के लेजर में हमें थोड़ा अल्टर करना है, इसलिए हम इस तरीके को नहीं, हम एक एक लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं और लेजर गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर इंटर करेंगे या क्लिक करेंगे, उसके बाद लेजर में जाएंगे और पहला लेजर बनाएंगे। जैसे हमने बना लिया परचेज का। परचेज, एक तो परचेज का लेजर जो बनेगा वो परचेज एट द रेट ऑफ 18%। 18% परचेज एट द रेट ऑफ 18%, इसलिए क्योंकि इस लेजर में सारी जो GST वाली डिटेल है वो ट्रांसफर होती है कि आप जब GST का वो एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको ये लेजर दिखाई देगा कि आप 18%, 6%, 12%, जितने परसेंट आपका प्रोडक्ट पर GST लगता है उसको अप्लीकेबल करने के लिए यहाँ पर वही चुनेंगे जो आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट की डिटेल की वो है GST रेट है। अच्छा, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर GST रेट ऑटोमेटिकली 18% आ गया।
ठीक है, क्योंकि हमने जो जीएसटी का पॉपअप खुला था उसमें जो जीएसटी की डिटेल देनी थी वो 18%। अब हमें क्या करना है, गुड्स कर रहे हैं कि सर्विस कर रहे हैं, हमें अप्लाई करके आगे बढ़ जाना है और एक्सेप्ट करा देना। अब दूसरा लेजर यहीं पर बनेंगे सेल्स का, क्योंकि हम जिस जिस रेट से जो जीएसटी परचेज पर देंगे वही सेल्स पर देंगे, तो सेल्स एट द रेट ऑफ ये भी 18% का हम लेजर करा लेते हैं। इसको सेल्स अकाउंट में डाल देंगे। 2 लेजर बन गया। यहाँ की भी देखिए, यहाँ पर भी जीएसटी की सारी डिटेल पहले से दी हुई है, बस आपको टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस की जगह गुड्स करना है कि जो हम सामान बेच रहे हैं, सर्विस नहीं बेच रहे हैं। इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद तीसरा लेजर जो बनेगा, ये भी जैसे 2 लेजर जरूरी है, एक तो आप किसको माल बेच रहे हैं और दूसरा किससे माल खरीद रहे हैं। तो जो बेचने वाला होगा वो जो पहले आप सामान खरीदेंगे तो आपको जो सामान जिसे खरीदेगा वो आपका सप्लायर होगा। तो पहले सप्लायर का लेजर बना लेंगे अंडर से, क्योंकि माल आपके पास आ रहा है तो सेंड्री डेबिटर्स में बना लेंगे। सेंड्री डेबिटर्स में बना लेंगे। अच्छा, यहां पर मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस ही रखेंगे, क्योंकि तभी वो मतलब चीजों को अप्लीकेबल करेगा। अच्छा, आप स्टेट अगर इंटर स्टेट ले रहे हैं तो उत्तर प्रदेश चुने, बाकी सारी डिटेल को आप चाहे तो भरे या ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है। और अगर जीएसटी 3 नंबर नहीं है आपके पास तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे। सप्लायर का हो गया। अब चौथा लेजर जो बनेगा वो कस्टमर का बनेगा। कस्टमर, और इसको सेंड्री क्रेडिटर्स में डाल देंगे। और यहां पर भी मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर देंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमारा कस्टमर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे और उसको भी यस करा देंगे। अच्छा, ये अब नेक्स्ट जो लेजर बनेगा हमें पहला बन गया आपका परचेज का, क्योंकि माल खरीदना है। दूसरा बन गया सेल्स का, तीसरा बन गया सप्लायर का, चौथा बन गया आपका कस्टमर का। अच्छा, अब हमें जो अगला लेजर बनाना है, हमें जीएसटी भी अप्लीकेबल करना है। तो हम यहाँ पर सी जीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए, ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गया। अच्छा, अब टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जीएसटी है, कितना % लग रहा है। अगर हम इंटर स्टेट बेच रहे हैं और सी जीएसटी का लेजर बना रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम 2 जीएसटी लगाते हैं, एक सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो जो 18% का हमने जीएसटी अप्लीकेबल किया था अपने प्रोडक्ट पर, यहाँ पर 9% में डिवाइड कर देंगे। तो हम सी जीएसटी का लेजर बना रहे हैं, यहाँ पर हम 9% कर देंगे और बाकी चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद एस जीएसटी का लेजर बना लेंगे, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में। यहाँ पर भी टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स जीएसटी कर देंगे और एसजीएसटी चूज कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 9% कर देंगे। अच्छा, अब ये सारे लेजर बन गए। अगर आप आउट ऑफ स्टेट्स प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप आईजीएसटी का भी बना लेंगे। आईजीएसटी से बना लेते हैं क्योंकि एंट्री के टाइम हम बता देंगे। आईजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ पर आईजीएसटी में हम 18% की डालेंगे, क्योंकि पूरा एक साथ सारे प्रोडक्ट मतलब पूरा एक साथ जीएसटी लगता है वहां पर। अच्छा, अब ये लेजर बन गया। अब इससे बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट में और सबसे पहले हम यूनिट बना लेंगे। अब इन सारे सामान को हम बेचेंगे किस में, हम नंबर्स में बेचेंगे। नंबर का फॉर्मल नेम क्या होता है, नंबर्स। और इसका जो टैली द्वारा प्रीडिफाइंड नंबर होता है, ये देखिए इन्होंने NOS NUM नंबर दे रखा है, इसको भी बना लेंगे। उसके बाद तीसरी चीज, अब ये सारे प्रोडक्ट है किस चीज के, तो हमारे जो ये प्रोडक्ट है ये है कंप्यूटर पे, प्राइमरी, और इसको भी एक्सेप्ट कराते हैं। देखिए, पहला हमने बनाया यूनिट, दूसरा स्टॉक कैटेगरी और चौथा बनाए मतलब तीसरा हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में ही से ही सारे एंट्री
हमें एंट्री की डिटेल वहां पर शो होगी जब हम वाउचर एंट्री करेंगे। तो ये हमें पहला जो लेजर बना, वो पहला जो स्टॉक आइटम बनाना है वो डेल लैपटॉप। ओके, उसके बाद प्राइमरी अंडर में, और हम जो कैटेगरी है इसकी क्या है, कंप्यूटर की है, और जो यूनिट नंबर्स की है, ठीक है, और बाकी चीजों को ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर भी जीएसटी रेट डिटेल में 18% आ गया। अच्छा, उसके बाद हम दूसरा बना लेंगे कीबोर्ड का। अच्छा, इसको भी हम उसी तरीके से कंप्यूटर की कैटेगरी में डाल दें और नंबर्स की कैटेगरी में डाल देंगे। हम इसी तरीके से ये दो चीज यूनिट और स्टॉक कैटेगरी बनाने के बाद कंप्यूटर के जितने प्रोडक्ट है सबका स्टॉक आइटम इसी तरीके से बनेगा। और जब वाउचर एंट्री करेंगे तो जैसे हमने दो ये वाउचर एंट्री करेंगे तो सारी डिटेल वहां पर दिखेगी। अच्छा, अब यहाँ पर इससे बैक आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम जाते हैं वाउचर में। वाउचर में जाएंगे तो देखिए सारा जो लेजर बना रखा है आपने सब दिख रहा है। CGST, कस्टमर, IGST, परचेज, सेल्स, IGST, SGST, सप्लायर, सब दिख रहा है। अब हमें जो पहला काम करना है कि माल जब खरीदेंगे तभी बेच पाएंगे, तो सबसे पहले हम F9 प्रेस करेंगे और परचेज में जाएंगे। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर अगर हमको डालना चाहे तो जैसे हमने एक डाल दिया, ठीक है। अब देखिए हमने किससे खरीदना है, सप्लायर से। देखिए बाकी सारी चीजों को ऐसे ही इंटर करते जाएंगे और छोड़ देंगे, इंटर करते जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए परचेज एट द रेट ऑफ, क्योंकि इस प्रोडक्ट पर हमें जो टोटल प्रोडक्ट है उस पर कितना परसेंट लगना है, 18%, तो हमने इंटर कर दिया 18% पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा अब कंप्यूटर हमने कितना खरीदना है, 10 खरीदना है। कितने हिसाब से, 55,000 रुपए के हिसाब से। और दूसरा खरीदना है हमें कितना खरीदना है, 10 पीस और 500 के हिसाब से। अब हमें इनकी GST लगानी है। देखिए पहले हमें CGST लगानी है, तो ये GST इन्होंने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दी। अगर प्रॉपर एंट्री करेंगे तभी ये कैलकुलेट करके प्रॉपर देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब इसको एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर एक पॉपअप खुल कर आया, बिल जो मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को यस कर किया था हमने, उसकी वजह से ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको मतलब अकाउंट मतलब इस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो हमेशा बैलेंस करता रहेगी। इसको एक्सेप्ट करा देंगे और एंट्री को भी एक्सेप्ट करा देंगे। पहले हमने परचेज कर लिया। अब दूसरा अब इसी में से हम F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स के लेजर पर चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, बेचना है तो हम कस्टमर को बेचेंगे। कस्टमर पीस कर लेते हैं और कस्टमर वाली डिटेल को भी इस तरीके से। और देखिए अब सेल्स का आ गया क्योंकि हम बेच रहे हैं तो सेल्स। अब यहाँ पर हमें क्या बेचना है, पहले डेल लैपटॉप 10 पीस, देखिए 5 पीस और 60,000 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं। उसके बाद हमें कीबोर्ड बेचना है, इसको भी 5 पीस बेच देते हैं 800 रुपए से। और देखिए इसका भी CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया और SGST भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। अब इसको भी एक्सेप्ट करा। अच्छा, सिर्फ और परचेज की एंट्री इसलिए दोनों हमने एक साथ की है क्योंकि आपको जब आप रिपोर्ट देखें GST की, तो जब तक आप सेल नहीं करिएगा तब तक रिपोर्ट क्या दिखाई, तब तक आपको GST एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए हमने दोनों एंट्री कर दी। और यहाँ पर फिर हम ऑन अकाउंट ले लेंगे जब आप खुलेगा तो, और उसको यस करा के इसको टैली को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है कि रिपोर्ट प्रॉपर आई कि नहीं आए। तो आप सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद हम स्टेटरी रिपोर्ट और GST देखे रिपोर्ट आ गया। और यहाँ पर हम GST R1 देखेंगे। देखिए ये प्रॉपर आ गया। कितना आपको, कितने का माल बेचा आपने, GST टैक्स अमाउंट कितना है 54,000। और यहाँ पर आपकी 54,000 GST टैक्स ऑनवर्ड रिवर्स चार्ज इनवर्ड जो सप्लायर हमें देगा उसका डिटेल दे दिया, और ये हमें जो हमें देना है उसकी डिटेल दे दिया। AI टेक पर सीखिए बेसिक से AI तक, और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।